नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज देखने वाले हैं राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को जो फर्स्ट पारी के अंदर पेपर हुआ था उस पूरे पेपर की आंसर की। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद है वो सही नहीं है। तो इसके अंतर्गत शब्द युग्म दे रखे हैं और अर्थभेद पहला दे रखा है ग्रह, ग्राह, घर और घड़ियाल हो जाएगा। और परिमाण परिणाम का मात्र और नतीजा होता है। और पवन का वायु हो जाएगा और पावन का होता पवित्र होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आकार तक का आकृति होता है, लेकिन आकर का रचना ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि किस विकल्प में युलोम जो है वो युग्म है। इसके अंतर्गत दे रखा है किस विकल्प के अंदर है वो युलोम है वो युग्म के अंतर्गत दे रखे हैं। तो खोट, खोप, तीर्थ, तीखा, मरियल, मरीच, द्रुत, मंद यानी तेज और मंद। द्रुत गति कहते हैं, द्रुत गति, ये मंद गति। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दूध के दांत न टूटना मुहारे का अर्थ होता है। दूध के दांत न टूटना मतलब ज्ञान और अनुभव न होना, ज्ञान और अनुभव न होना। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद है वो सही नहीं दे रखा है। तो अपन देखेंगे इसके अंतर्गत गुरु उपदेश, गुरुधन उपदेश, सप्तऋषि, सप्तधन ऋषि, अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। इसके अंतर्गत देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग है, यह डी ऑप्शन के अंतर्गत हुआ है। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है। तो रेल भाड़ा शब्द है यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, बी ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 7 नंबर कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर दे रखे हैं कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि परस्पर आपस के अंदर पर्यायवाची शब्द नहीं है। वस्त्र, वसन, पट, लहर, तरंग, हिलोर, मोक्ष, मुक्ति, राधा, कमला, हरिप्रिया। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित शब्दों पर विस्तार कीजिए। सांप्रदायिक, न्यायाधीश, पारिश्रमिक, अभिषेक। तो यहाँ पर सांप्रदायिक और न्यायाधीश 1 और 2 सही है। किस ऑप्शन के अंतर्गत है? सी है, तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य सूर्य पूर्व पर उगता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। पूर्व पर नहीं, सूर्य पूर्व में उगता है। राम रोटी खाया, राम ने रोटी खाई। मैंने भगवत गीता पढ़ा, मैंने भगवत गीता पढ़ी। इसलिए ये ए बी सी तीनों रॉन्ग है। आज मुझे बाजार जाना है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। यानी वाक्यांश दे रखे हैं और इसके लिए प्रयुक्त शब्द है वो सार्थक नहीं दे रखे हैं। पति धर्म ही जिसका व्रत हो वो पतिव्रता। और चुंदर आकार वाला सुडोल, हिंसा करने वाला हिंसक। शौक की शुरुआत शौकांत, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। शौकांत नहीं होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द है वो सही दे रखा है। तो इसके अंतर्गत ओवरड्राफ्ट दे रखा है। ओवरड्राफ्ट अति मात्रा क्या होता है? अति मात्रा। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किस विकल्प में एंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही दे रखा है। तो इसका अंतर्गत है वो पृष्ठांकन, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि एक पैसेज दे रखा है और इस पैसेज में से 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है और 13 नंबर के अंतर्गत है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 13 के अंदर डी हो जाएगा। और 14 नंबर दे रखा है, 14 नंबर के अंतर्गत है वो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 15 नंबर के अंतर्गत देखेंगे तो 15 के अंतर्गत भी ए ऑप्शन करेक्ट है। और 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर के अंतर्गत भी ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 17 नंबर, और 17 नंबर के अंतर्गत है वो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 18 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत
भी सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। और नेक्स्ट दे रखा है 19 नंबर के अंतर्गत डी ऑप्शन नो एरर वाला हो जाएगा। और 20 नंबर दे रखा है, 20 नंबर के अंतर्गत ए हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। और 21 नंबर के अंतर्गत देखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर के अंतर्गत बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत कंप्यूटर से संबंधित है कि आपके कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है। तो इसके अंतर्गत कि आपके कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है, तो इसके अंतर्गत ब्राउजर हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि रैम कहाँ पर स्थित होती है, तो रैम है ये मदरबोर्ड, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यूजर के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है, तो यूजर या डाटा के प्रयोग करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है वो फाइल है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ड में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है, तो MS वर्ड के अंतर्गत अधिकतम जो जूम है वो कितने प्रतिशत होता है, 5 हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 27 नंबर, निम्न में से कौन से वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण हैं, तो 27 के अंदर वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण कौन सा है, जिसके अंतर्गत हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड वर्ड परफेक्ट, दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, तो इसके अंतर्गत वर्कबुक कहा जाता है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर पर प्रथम कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है, तो इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है, तो ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण डीवीडी रोम हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डीवीडी रोम हो जाएगा। और नेक्स्ट 31 नंबर दे रखा है कि डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो इसके अंतर्गत पेरीफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पेरीफेरल डिवाइसेस, सी ऑप्शन था करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 32 के निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, कि कौन सा डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये हो जाएगा माउस पैड है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है, करेक्ट हो जाएगा माउस पैड। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 33, एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द कौन सा होता है, तो प्रोग्राम के अंदर त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के अंदर सही शब्द है वो इंटरप्रेटिंग हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 34 के अंतर्गत 1 मेगाबाइट के अंदर वास्तव में कितने किलोबाइट होते हैं, 1024, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है 35, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड्स को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने के अंतर्गत उपयोगी है, तो इसके अंतर्गत है स्लाइड्स सॉर्टर हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 36, निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, एंड ड्रॉ डिवाइस कौन सा है, तो एंड ड्रॉ डिवाइस है वो माउस हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 37 नंबर कि डीटीपी एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका समान अर्थ होता है, तो डीटीपी का क्या अर्थ होता है, डीटीपी मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से राज्य का वनांशदित अधिकतम है, कि कौन सा राज्य है जिसका वनांशदित है वो अधिकतम दे रखा है, तो वनांशदित अधिकतम किसका है, मध्य प्रदेश का हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 15 एग्रो क्लाइमेटिक कृषि जलवायु क्षेत्रों में निम्न में से किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किसको किया गया है, राजस्थान शुष्क क्षेत्र, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है
नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि असम की जलवायु कैसी है। तो असम की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 41 नंबर दे रखा है कि बाणसागर पन बिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो बाणसागर पन बिजली परियोजना है ये मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा 42 भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली श्रृंखला कौन सी है। तो ये श्रृंखला का नाम हो जाएगा विंध्य श्रृंखला। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है कि भारत के किस क्षेत्र में श्योक एवं नुब्रा घाटियां स्थित हैं। तो श्योक एवं नुब्रा घाटियां कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर हो जाएगा। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 44 दे रखा है, दो चोटी और पर्वत श्रृंखला दे रखी है और इसके आपस में मिलान करनी है कि कौन सा उत्तर है वो सही हो सकता है। तो इसके अंतर्गत दे रखा है गुरु शिखर दे रखा है, थूपकट है, डोटा बेट्टा है और साशेर कांगरी है। इसके अंतर्गत कूट दिया है, कौन सी इसके अंतर्गत सही होगी। तो बात करें गुरु शिखर की अरावली हो जाएगी। इसके अंतर्गत डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 45 के अंतर्गत है कि डायनेमो एक युक्ति है परिवर्तित करने की। डायनेमो एक युक्ति है परिवर्तित, किसके अंदर परिवर्तित करने की डायनेमो एक युक्ति है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करने की युक्ति। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल या फिर द्रव होते हैं। कौन से पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर मानक द्रव या तरल होते हैं। तो जिसके अंतर्गत हो जाएगा ब्रोमाइन हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट इसके अंतर्गत चूज करना है कि कौन कौन से है वो। तो इसके अंतर्गत ब्रोमाइन तो है ही है और कौन कौन सा मरकरी हो जाएगा। तो 2 और 3 मतलब बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जठर शोथ पेरिस्टाइटिस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। जठर से ये मानव शरीर के उदर को प्रभावित करता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मानव में कितने मेरुतंत्रिका युग्म पाए जाते हैं। तो मानव के अंदर जो मेरुतंत्रिका युग्म है वो कितने पाए जाते हैं, 31 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने हो जाएगा, 31। और मशरूम क्या है। तो मशरूम की बात करें, मशरूम क्या है। तो मशरूम एक कवक है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है कि एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं जाइमेज कहलाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 51 के अंतर्गत डीपीटी का टीका इन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है। तो डीपीटी का टीका जो है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस के लिए दिया जाता है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला दे रखा है कि सम्मिलित करना है कि कौन सा भाग इसको सम्मिलित करेगा। तो इसके अंतर्गत है वो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का काल क्रम अनुसार सही क्रम है वो कौन सा था। तो कालम अनुसार सही क्रम है वो कौन सा था, इल्तुतमिश, रजिया, नासिरुद्दीन, बलबन। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 54 हो जाएगा कि निम्न वाक्यों पर विचार करना है। और अकबर ने राजपूतों के सहयोग से मित्रता की अपेक्षा की। अफगान विद्रोह को दबाने के लिए, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने के निर्माण के लिए, भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जनजातियों को हराने के लिए। तो इसके अंतर्गत देखेंगे कि अकबर ने राजपूतों के सहयोग से मित्रता की अपेक्षा है वो क्यों की। तो मित्रता की जो अकबर ने अपेक्षा की है इसके अंतर्गत ए ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 और 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 1800 में हम्पी के भगवावेश को किसके द्वारा प्रकाश के अंदर लाया गया था। तो 1800 के अंदर हम्पी में भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश के अंदर लाया गया था। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1900 के अंदर हुई। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 57 नंबर हो जाएगा कि निम्न घटनाओं का है वो सही क्रम कौन कौन सा है। 57 नंबर के अंदर घटनाएं दे रखी हैं और घटनाओं में क्रम है वो कौन सा सही है। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा कि जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना,
और उसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन हो जाएगा, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई, अंतरिम सरकार का गठन, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है कि निम्न में से कौन से विधानसभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला क्वेश्चन दे रखा है 60 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जिसके अंतर्गत क्या दे रखा है, तो 60 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया था, तो भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया था, तो ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा विलोपित किया गया था, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न को मिलान करनी है, तो इसके अंतर्गत मिलान के अंतर्गत डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमण, APJ अब्दुल कलाम, और यहाँ पर दे रखे हैं चंद दे रखे हैं जो कि यहाँ पर राष्ट्रपति बनने का क्रम है, तो इसके अंतर्गत 3, 1, 2 बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत दे रखा है कूट दे रखे हैं कि अभिकथन है, और तर्क दे रखा है कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। भारत के अंदर जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से क्या है, स्वतंत्र है, ये कथन दे रखा है। और उसके बाद में दे रखा है कि न्यायपालिका सरकार का पक्ष लेती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करती है। न्यायपालिका है वो सरकार का पक्ष लेती हैं और उसके सहायता करती हैं, तो 62 के अंदर अपन देखेंगे सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ए तो सत्य है परंतु आर क्या है, असत्य है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है 63 केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं, तो सामूहिक रूप से है वो लोकसभा के प्रति होती हैं और व्यक्तिगत रूप से है वो राष्ट्रपति के प्रति होती हैं, तो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार, यहाँ पर 63 क्वेश्चन हो गया। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है, और इस समिति के हैं वो अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इस समिति के अध्यक्ष है कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है अशोकाष्टमी मनाई जाती है, अशोका अष्टमी कब मनाई जाती है, अशोका अष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त हैं श्री MD कोरानी, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि नीति निर्माण एक संयुक्त प्रयास होता है जिसमें बहुत सी संस्थाएं हिस्सा लेती हैं, इसको अंतर्गत सम्मिलित करना है। यहाँ पर दे रखा है संविधान का दे रखा है, संसद है और मंत्रिमंडल दे रखा है, इसके अंतर्गत कौन सा सही होगा, तो बात करें तो एक कूट के अंदर ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पोषण ज्ञान स्वास्थ्य एवं पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडारण प्रारंभ किया गया था, तो पोषण ज्ञान स्वास्थ्य पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडारण है वो प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत नीति आयोग ने प्रारंभ किया, किसने, नीति आयोग ने, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है 65 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया था, तो राष्ट्रीय आयोग अंत स्थापित किया गया था, यह 89वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अधिनियमित किया गया था, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है कि निम्न में से किस अभिनेत्री ने 2019 के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 का है कंगना रनौत हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
67 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा या कौन सी डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू किए गया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवाएं हैं? तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवा कौन सी हैं? मोबाइल आधारित उमंग सेवाएं भी हो जाएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजी लॉकर है, ये तीनों हैं। इन सभी डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला दे रखा है कि आरबीआई के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर से 1 महीने में 10 घंटे से अधिक नकद की अनुपलब्धता के लिए बैंकों पर प्रति एटीएम है वो कितना दंड लगाया जाएगा? 10,000 का लगाया जाएगा। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से कौन सा भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम देश कौन सा है? वो मालदीव हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है कि किन देशों के रेलवे के संयुक्त प्रयासों से बहाल हल्दीबाड़ी सिलहाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी जो कि फ्रंट ट्रेन नियमित रूप से सफर की शुरुआत की गई है? ये भारत बांग्लादेश हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि बुद्धदेव गुहा एक प्रख्यात क्या थे? कि बुद्धदेवा गुहा प्रख्यात क्या थे? तो बुद्धदेवा गुहा यह लेखक थे। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला दे रखा है मेरियप्पन थंगावेलु शरद कुमार जिन्होंने टोक्यो पहला ओलंपिक में पदक जीते, ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये इनका खेल का कौन सा खेल था? ऊंची कूद, हाई जंप। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत हुआ है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा का जो कि हाल ही के अंदर किसके अंतर्गत उद्घाटन हुआ? तो बाड़मेर हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की परोक्ष रूप से अध्यक्षता की, वर्चुअल रूप से यह सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? तो ये सम्मेलन है ये वार्षिक कार्यक्रम का 13वां संस्करण था। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला दे रखा है 76 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जिसके अंतर्गत दे रखा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें उसके दिए गए विकल्पों में दे करना है। तो इसके अंतर्गत है वो डी ऑप्शन करेक्ट था। और नेक्स्ट दे रखा है 77 की बात करें, सब दिए गए हैं और उस युग्म का चयन करना है। कैसी का संबंध कपड़े से है, उसी प्रकार कलम का संबंध कागज से। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से क्या दे रखा है? भिन्न दे रखा है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे HLP, EIM, IMQ इन सभी का अंतर लगभग 4 के रूप में है, लेकिन इसका अंतर भिन्न है। तो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला में दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर से 11वां अक्षर, 7 और 11 कितने होते हैं? 18। तो इसके बाईं ओर से 11वां अक्षर है वो कौन सा होगा? तो इसके अंतर्गत है वो आई हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, पैराग्राफ दे रखे हैं 80 to 82। यहाँ पर ये पैराग्राफ दे रखा, पैराग्राफ को पढ़ करके फिर इन क्वेश्चनों के आंसर देने थे। और इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन दे रखा है वो 104। यहाँ पर रेबीज किसी भी जानवर के खुले कट्टे घाव द्वारा दूसरे जानवर को संचारित हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा निश्चित गलत है, डी ऑप्शन इसके अंतर्गत था। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन हो जाएगा 81 क्वेश्चन था कि रेबीज संक्रमित जानवर के एक स्वस्थ जानवर को काटने का परिणाम निश्चित तौर पर रेबीज का फैला होता है। तो 81 के अंदर तो निश्चित सही है, डी ऑप्शन करेक्ट था। और 82 की बात करें कि रेबीज की पहचान के लिए घरेलू कुत्तों की लार समय पर जांच करानी चाहिए, निश्चित सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 83 के अंतर्गत देख रखा है कि सिमरन ने राहुल को बताया कि वो लड़की मेरे मित्र की माँ के जीजा की सबसे छोटी बेटी है। वो लड़की सिमरन की दोस्त से किस प्रकार से संबंधित हैं? तो इसके अंतर्गत हो जाएगा कजिन। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है यदि बस को ये लिखा जाता है तो आप रॉब्स को क्या बनाएंगे? तो रॉब्स के अंतर्गत क्या बनाएंगे? डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
कि महेश पश्चिम की ओर से 20 मीटर चला। 85। महेश पश्चिम की ओर 20 मीटर चला। ये पूछ रहा है कि शुरुआती बिंदु से महेश की दूरी क्या थी। तो शुरुआती बिंदु से जो महेश की दूरी है वो 40 मीटर आएगी। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और 86 के अंतर्गत बात करें तो 86 के अंतर्गत है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और 87 के अंतर्गत बात करें तो 87 के अंतर्गत कि लड़कियों की एक पंक्ति में पिंकी बाएं से 11वीं, डिंकी दाहिने से 13वीं है और सीमा पिंकी के दाएं से दूसरी, डिंकी के बाएं से चौथी पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो पंक्ति के अंदर टोटल कितनी लड़कियां हैं? 29 लड़कियां हैं। कितनी हैं? 29। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन 88 दे रखा है कि निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में दिए गए उत्तरों में से कौन सा होगा। तो अर्थपूर्ण क्रम दे रखा है, इसके अंतर्गत सही क्रम है वो कौन सा होगा। तो इसके अंतर्गत सही क्रम की बात करें तो पहले नंबर पर कौन आएगा? लकड़ी आएगा। उसके बाद में फैक्ट्री आएगी और उसके बाद में कागज़, लकड़ी, फैक्ट्री, कागज़। कागज़ के बनने के बाद में क्या होगा? उसका मुद्रण होगा और मुद्रण के बाद में उसकी पुस्तक बनेगी। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है 89 के अंतर्गत बात करें तो इसके अंतर्गत रिक्त स्थान के अंदर है वो ओ आएगा। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रश्न चिन्ह के लिए अक्षर प्रदान करें। कौन सा अक्षर आएगा? 19 के अंदर बात करें तो ये ए ई आएगा। सी ऑप्शन है वो करेक्ट। यहाँ पर आप देखोगे ए, यहाँ पर ई, आई, ओ, यू 5 और पीछे तो ई ही आएगा सबके। और नेक्स्ट बात करें सभी का अंतर के तौर पर देखें तो 3 का यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है नीचे दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह निकट रूप से संबंधित हैं। तो इसके अंतर्गत देखेंगे 91 के अंतर्गत सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इक्यानवे के अंदर कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है 92 निम्न दिए गए विकल्पों में से क्या चुनना है? विषम को अलग अलग करना है। यहाँ से देखेंगे 8 8 16 होता है, 12 से 8 16 होता है, 3 और 13 भी 16 होता है, 10 7 17। डी ऑप्शन अपने आप भिन्न है इसलिए डी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है 93 अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं ओर से 90 अक्षर के दाएं ओर से चौथा अक्षर है वो कौन सा होगा। तो दाएं ओर से चौथा अक्षर है वो कौन सा होगा? वी होगा। बी ऑप्शन है वो कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा। और अगला दे रखा है 94 सुनीति का परिचय करा रही है। तो सुनीता है वो किस प्रकार से संबंधित है, इसे संबंध बताना है सुनीता का। तो इसके अंतर्गत 94 के अंतर्गत है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका पूरा रिलेशन ही दे रखा है तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है यदि के रोम को लिखा जाता है तो मोर को डार्क लिखा जाएगा, यानी कि रोम को मोर लिखा जाता है तो डेयर को क्या लिखा जाएगा। 95 के अंतर्गत अपन देखेंगे तो इसको हल करने पर अपने डी ऑप्शन प्राप्त होता है, रेड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? रेड। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है जो 96 है चिन्नू के अंतर्गत है वो 5 किलोमीटर आएगा। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में बात करें 97 के अंतर्गत, 97 के अंतर्गत दे रखा है कि एक स्कूल के अंदर 5 शिक्षक थे। ए बी संस्कृत और गणित पढ़ाते थे, एक्स और बी गणित तथा इतिहास पढ़ाते थे, वाई और ए हिंदी तथा संस्कृत पढ़ाते थे, जेड तथा बी भूगोल स्पेनिश पढ़ाते थे। निम्न में से कौन सा युग्म गणित और इतिहास दोनों पढ़ाता था। तो गणित और इतिहास एक्स और बी गणित और इतिहास पढ़ाते थे। एक्स बी किसके अंतर्गत है? ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है 98 यदि वर्षा है पानी पानी, सड़क सड़क, बादल आकाश समुद्र, इस प्रकार दे रखा है तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेंगे? आकाश के अंदर उड़ेंगे। आकाश का क्या दे रखा है? आकाश का कुछ नहीं दे रखा। बादल आकाश है, आकाश के यहाँ समुद्र है। अब समुद्र ऑप्शन के अंतर्गत नहीं दे रखा है इसलिए आपका बोनस बनता है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा 99 के निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा होगा। तो अर्थपूर्ण दे रखे हैं और इसका क्रम है वो कौन सा होगा। तो इसके अंतर्गत पहले देखेंगे, पहले बीज आएगा, बीज के बाद में पौधा आएगा, पौधे के बाद में वृक्ष और वृक्ष के बाद में पुष्प, पुष्प के बाद में फल आएगा। तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त संख्या को चुनना है कि कौन सी संख्या है वो उपयुक्त स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कौन सी आएगी? 14 आएगी। कौन सी आएगी? क्योंकि 7 17 7 7 14 24 और 24 और 12 को
जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 37, और टोटल को भी इनको भी जोड़े 37 आ रहा है। 21 और 22, और 22 के साथ क्या जोड़े 37 हो जाए तो 14 को जोड़ेंगे 37 हो जाएंगे। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 101 के अंतर्गत दे रखा है, इसको सरल करना था, जोड़ गुणा है, और इसको सरल करने पर है वो कितना आंसर आता है 1.45। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 102 के अंतर्गत बात करें तो 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्या लिखनी है। फिर कितनी संख्या आती है 7 आती है, तो 7 के अंदर भाग देना है, जितना है वो उत्तर उसका औसत हो जाएगा, तो 70.71 आएगा। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 103 की बात करें, एक बैग के अंदर 3 प्रकार के सिक्के दे रखे हैं और इस सिक्के के अंदर बताना है कि बैग के अंदर कुल कितनी राशि थी, तो बैग के अंदर है वो 75 रुपये हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 104 की बात करें, 104 के अंतर्गत दे रखा है 2 शंकों की त्रिज्या का अनुपात 2:a दे रखा है, तो इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो इसकी ऊंचाई का अनुपात है वो 1:4। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 105 दे रखा है कि ए का 30% वेतन बी के 3/5 से 20% बराबर है। यदि आर का वेतन 2400 है तो ए का वेतन है वो कितना होगा, तो ए का वेतन है वो 960 रुपये। बी ऑप्शन है वो करेक्ट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत 106 की बात करें तो 106 के अंतर्गत अस्मिता दी गई है, कितने वर्षों के लिए निवेश किया है, तो अस्मिता 106 के अंतर्गत है वो 5 ईयर आएगा। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला 107 की बात करें तो 107 के अंतर्गत है वो सी ऑप्शन है वो करेक्ट था। 107 के अंदर सी, और 108 के अंदर है वो बी ऑप्शन करेक्ट था, 360 हो जाएगा। और 109 के अंतर्गत दे रखा है कि बेईमान दुकानदार के बारे में बताए गए हैं, तो 109 के अंतर्गत है वो सी ऑप्शन 5.26 हो जाएगा। और 110 के अंतर्गत बात करें, इसके अंतर्गत भी सी था। और 111 के अंतर्गत है वो डी ऑप्शन हो जाएगा 510 हो जाएगा। और 112 के अंतर्गत बात करें तो 112 के अंदर है वो सी ऑप्शन है वो करेक्ट था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 113 नंबर। 113 नंबर के अंतर्गत बी ऑप्शन आएगा 4.8%। और नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है 114 नंबर। 114 नंबर के अंतर्गत है वो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो एक जो 14 के अंदर है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 44। और नेक्स्ट दे रखा है 115 नंबर। 115 नंबर के अंतर्गत है वो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा 24 दिन आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट दे रखा है 114 नंबर। 114 नंबर के अंतर्गत भी कितना आएगा, बी आएगा। कौन सा आएगा, बी आएगा। और नेक्स्ट दे रखा है 117, एक घनाभ की विमाई दे रखी है 7, 11, 13, तो इसका क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो इसके अंतर्गत है वो 622 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 118 से 120 दे रखा है, इसके अंतर्गत चरण वाई बताना है, तो इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से अपन को शरण वाइज अलग करना है। 118 से 120 के बीच में दे रखा है। 118 नंबर दे रखा है कि निम्नलिखित में से अंतिम शरण का पहला शरण क्या होगा, तो 118 के अंतर्गत ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 118 के बाद में 119 नंबर क्वेश्चन आता है। 119 नंबर कौन सा शरण है, वो 5वां शरण होगा। तो 119 की बात करें 5वां शरण कौन सा होगा, तो 5वां शरण है ये बी ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है 120 नंबर। 120 नंबर के अंतर्गत भी बी दे रखा है, 4 आंसर होगा। और उसके बाद में दे रखा है एक कौन सा होगा, 4 शरण। और 21 नंबर की बात करें तो 121 की बात करें ए ऑप्शन आएगा। इसकी कितने शरण की आवश्यकता है, 3 शरणों की आवश्यकता है। और यहाँ पर 120 के अंदर बी है, कितने शरणों की आवश्यकता है, 4 शरणों की आवश्यकता है। 120 के अंदर बी आ जाएगा। और 121 की बात करें, 121 दे रखा है कि छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है, तो छप्पन का मैदान बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच में, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 122, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती हैं, तो सहरिया जनजाति है वो राजस्थान के 12 जिले के अंदर निवास करती है। किस जिले के अंदर करती हैं, 12 जिले के अंदर निवास करती हैं। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ, तो गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन है 12/7/1994 को होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन से कस्बा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो आमेर को अपनी राजधानी है वो किसने बनाया था? कोकिल देव। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है वो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर हो जाएगी। और जो मुख्य पीठ कहाँ पर है? जोधपुर के अंतर्गत है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच कहाँ पर है? जोधपुर। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है, चुम्बलित करना है 124 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आप चुम्बलित करोगे तो आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 3, 1, 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 127 नंबर क्वेश्चन दे रखा कि 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो 1857 के अंदर नसीराबाद के अंदर विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला दे रखा है 128 नंबर दे रखा है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो केवल पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कसी घोड़ी। तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है 129 नंबर, कौन सा युग्म असंगत है? तो असंगत का हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दोसा सही है, विभीषण मंदिर कैथून कोटा सही है, और हर्षनाथ मंदिर सीकर ये भी सही है। और इसकी बात करें कि अर्थोणा मंदिर है, ये बाड़मेर के अंदर नहीं है, ये बांसवाड़ा के अंतर्गत है। तो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 130 नंबर क्वेश्चन है वो हो जाएगा कि चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे सबसे पहले अजयराज के बाद में अर्णोराज के बाद की बात करें विग्रहराज चतुर्थ, और पृथ्वीराज तृतीय हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला दे रखा है 131 नंबर के रेखांकित को सम्मिलित करना है कौन कौन सा कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो इस प्रकार से आपको सम्मिलित करना था। तो इसके अंतर्गत है वो ए ऑप्शन था वो करेक्ट था। क्या था कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो राजसमंद हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर है ये, और मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर या बाड़मेर के अंतर्गत है, टाइगर रिजर्व है ये मरीज हो जाएगा। तो बी ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 132 नंबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? कि आरपीएससी के अध्यक्ष को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 133 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो जिसके अंतर्गत दे रखा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, पर्यटन दे रखा है, क्षेत्र दे रखा है। तो इसके अंतर्गत है वो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 134 दे रखा है, 134 के अंतर्गत राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कौन सा परोसा जाता था? तो एक प्रकार की लाग कर क्या था? कर था। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो संत पीपा की गुफा है वो टोडा के अंतर्गत है। कहाँ पर है? टोडा। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला दे रखा है 137 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? तो कार्यपाल की शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 154 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 154 हो जाएगा। और अगला दे रखा है कि शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो शेखावटी जो किसान आंदोलन है वो किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो इसके अंतर्गत हीरालाल शास्त्री। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 138 दे रखा है कि स्वाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई थी? राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना है वो 1857 के अंतर्गत की गई। कब की गई? 1857 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विरासत सूचिका स्थल के मिलान करनी है और बीबीसी दिए गए कोटों के बारे में अपन को सही के बारे में बताना है। यहाँ पर गजनेर महल दिया गया है, किराड़ू मंदिर दिया गया है, जग मंदिर दिया गया है। तो बात करें गजनेर महल है बीकानेर हो जाएगा, किराड़ू मंदिर बाड़मेर के अंदर है, और जग मंदिर उदयपुर के अंतर्गत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 140 नंबर के अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो अलख्या संप्रदाय की स्थापना है वो स्वामी लाल गिरी के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में
कि अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? तो अलवर जिले के जोगी जाति के लोग किस वाद्य को बजाते हैं? सारंगी को बजाते हैं। किसको बजाते हैं? सारंगी को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है 142 कि राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान है वो निधन हुआ था। तो राजस्थान के किस राज्यपाल का कार्यकाल के दौरान निधन हुआ? तो एस.के. सिंह थे, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 143 नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। तो इसके अंतर्गत कि राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। न्यायमूर्ति आई.डी. द्वारा राजस्थान राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे। तो 1 और 2 दोनों क्या हैं? सही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 145 नंबर है कि निम्न में से कौन सा युग्म दे रखा है वो सही दे रखा है? कि कौन सा युग्म है वो सही है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 146 के अंतर्गत कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का काल अनुसार है वो सही क्रम दे रखा है? तो काल अनुसार सही क्रम कौन सा दे रखा है? मुख्यमंत्रियों का दे रखा है। तो इसके अंतर्गत है वो 146 के अंदर डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवशरण माथुर। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का काल अनुसार सही है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवशरण माथुर। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।